नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, आइए आज की श्री शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव में जो कृपा प्रभु राम की हम सभी पर है, मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार की है, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की है, सदगुरुदेव महाराज की है, उस कृपा का आनंद लेते हुए प्रभु महादेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाते हुए कथा का श्रवण करते हैं। और आज का जो आनंददायक प्रसंग है उसके अंतर्गत हम सभी को ये ज्ञान प्राप्त करना है कि सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायता, धनुपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि का क्या है, विधि का क्या महत्व है और इसकी क्या विधि है। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप शीघ्र ही हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पूर्ण लोकों पर विजय पाता हो। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। इस पर विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हुए ऋषियों ने कहा कि इसके सभी के अभीष्ट फल हैं और अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के आ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। जब हमारे मुख से, हमारी वाणी से ओम का उच्चारण होता है तो मन बिल्कुल हल्का होने लगता है और निश्चिंत रहें कि हमें इस संसार के मोह से, बंधनों से मुक्ति प्रदान होने लगती है। इसलिए हमें ओम का जप करना चाहिए, ओम का सुमिरन करना चाहिए और जप काल में ये भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर हमें प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वो निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वो निश्चय ब्रह्म की शरण में चला जाता है अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए, स्वार्थ रहित। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए।
मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है, ये विधान कहा गया है। और अन्य वर्ण के लोगों को क्षत्रिय, वैश्य और तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वो ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदि का ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीर का एक एक जपा गायत्री जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करना चाहिए। ये जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप करना चाहिए, जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला होता है। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपरयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाया जाए, ऐसा निर्देश है। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे, इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणों का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन तब पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वो सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का ही उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वो दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है।
एक सहस्त्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान कर ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वो कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होने लगता है। ये बात वेद वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका भोग करता है। तो यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो हम तपस्या और प्रभु की प्रार्थना और भजन और मनन और चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें तपस्या को मूल रूप दिया गया है। आपकी तपस्या आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। धन के उपार्जन की विधि कुछ इस प्रकार से कही गई है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण करे, यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे, वो इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक ही कर्म करे। जो भी कार्य किया जाए वो प्रसन्नता के साथ किया जाए। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि और गो रक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि का द्वारा पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार से जो विधियां, जो संस्कार, जो ज्ञान श्री शिव महापुराण के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, कुछ तो हमें उसका पालन जीवन में करना चाहिए। अगर तपस्या करना है, जप करना है, तप करना है, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आना पड़ेगा। और ये शरण बड़ी सरलता के साथ में एक लोटा जल और अक्षत पुष्प और धूप दीप नैवेद्य चंदन जो भी श्रद्धा के साथ चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुओं, बड़े प्रेम के साथ में श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण आप कर रहे हैं और इसी तरह भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते रहें और निवेदन को स्वीकार करते रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान को शेयर करते रहें, पहुंचाते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।